कोरोना काल में हर वर्ग परेशान है। हताशा की हद में लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बीते 9 माह में अब देश 5वें अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे देश पटरी पर लौट रहा है, किंतु कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों की सजा आज भी बहुत से वर्ग भुगत रहे हैं, जिनका जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। जी हां, इसी तारतम्य में आज गीत, संगीत और क्रेस्टा प्रेमी संगठनों ने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों के विरोध में शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी रोजी रोजगार, परिवार के जीवन यापन से जुड़ा गीत, संगीत, ऑर्केस्ट्रा आदि पर अभी भी जो बंधन लगा हुआ है उससे मुक्त किया जाए। स्थानीय जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में कलाकार संगठनों ने भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने सरकार को संदेश भेजा है। अब देखना होगा क्या गीत, संगीत, ऑर्केस्ट्रा प्रेमियों को नवरात्रि में परमिशन मिल पाएगी या फिर आगे भी कोरोना प्रोटोकॉल नियमों से त्रस्त रहना होगा। मैं आया जो तवालिए, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए, ओ तेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वाली। नमस्कार। छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में पहली बार कलाकारों की समस्या को लेकर संगीत कलाकार सेवा समिति एक संगठन जो कि जिले में पहली बार बना है कलाकारों की समस्याओं को सुनने के लिए। चूँकि विगत 7 माह कोरोना काल से इसकी आवश्यकता महसूस हुई, कलाकार जितने परेशान हुए। फरवरी के बाद अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, जागरण अभी तक नहीं हुए, जिनसे जुड़े कलाकार आज बेरोजगारी की कगार पर है और भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। जिनके पास जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है। हमारे कलाकार अपने जेवर गिरवे रखने पर मजबूर हो गए हैं और अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो अपने वाद्य यंत्र तक बेचना अभी कुछ लोगों ने प्रारंभ कर चुका है। छिंदवाड़ा जिले में हम अपने कलाकारों के साथ 2 सितंबर को आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास लगभग 250 से 300 की संख्या में आंदोलन लेकर पहुंचे, ज्ञापन दिया। और ऐसा ही ज्ञापन हमने जुन्नारदेव, परासिया, अमरवाड़ा, अन्य तहसीलों में भी दिया, लेकिन हम कलाकारों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची, जिसके कारण अभी 17 अक्टूबर से माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। हम ये जो कलाकार हैं अपनी अपनी संस्थाएं, अपने अपने जागरण, ऑर्केस्ट्रा को लेकर विभिन्न जगहों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, जिससे कुछ आय के स्रोत बनते थे। चूँकि नवरात्रि का पर्व हमारी आस्था, भक्ति से जुड़ा हुआ पर्व है, इसमें हमारा ध्येय सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि माता रानी की आराधना करना भी होता है, गायन एवं वादन के माध्यम से। चूँकि कलाकारों ने ज्ञापन दिया, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी जो शासन की नई गाइडलाइन आई है उसमें वो कहते हैं कि 100 लोगों में आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, लेकिन छिंदवाड़ा प्रशासन की ओर से जो अभी गाइडलाइन आई है उसमें डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। 8 बजे के बाद सारा मार्केट बंद हो जाता है और 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हम कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लगता है कि नवरात्रे में हम कलाकारों के लिए कोई नए अवसर पैदा नहीं होंगे और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई आय के स्रोत नहीं है। 8 महीने में सारे कलाकार आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं। इसलिए हमने कल से भूख हड़ताल प्रारंभ की है और जब तक शासन प्रशासन हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा, हमारे कलाकारों की समस्याओं को नहीं सुनेगा, तब तक हम ऐसे ही भूख हड़ताल में बैठे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।